को भक्ति में ही मजा आ रहा है, भक्त बन जाऊं। वो तो बाबा साहब के बहुत बड़े भक्त हैं, कहते हैं ना लोग। तो बाबा साहब का जो भक्त है वो क्या कर सकता है? धूप जला सकता है, अगरबत्ती सुलगा सकता है, उनकी बातों को तो दो आदमियों तक पहुंचा नहीं सकता है। तो भक्त बन जाओ, कौन सा तीर मार दोगे? 5 लाख लोग बाबा साहब के भक्त ही तो बने थे नागपुर में। इसलिए आपको भक्त नहीं बनना है, आपको अनुयायी बनना है, विचारों को बढ़ाने वाला बनना है। बाबा साहब 1 महीना हो गया कचहरी में बैठे, मुकदमा नहीं मिल रहा, घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही। माता रमाबाई कहती है सब कैसे चल पाएगा। उसी समय एक ब्राह्मण के लड़के को फांसी हो गई। आदेश हो गया फला फला तारीख को फांसी दे दी जाए। भागता हुआ दौड़ता हुआ पूरी कचहरी में वकीलों के पास में जाता है और कहता है कोई हमारे बच्चे प्राणों को बचा लो। सारे वकील अपने हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जिसको फांसी का आदेश हो गया उसको कौन बचा लेगा। और हंसी उड़ाने के लिए बता देते हैं कि वो दूर अंबेडकर बैठा है, ऐसा मुकदमा वही लड़ता है, उसके पास चले जाओ। कि बाबा साहब का कैसे वो अपमान हो, उनकी बेइज्जती हो। भक्त जो बनता है वो अंधा हो जाता है। देखो, विश्वास करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास करना तो गलत बात है। जाकर के पहुंचा ब्राह्मण बाबा साहब के पास में। बाबा साहब ने कहा कहो क्या बात? कहा हमारे बेटे को फांसी का आदेश हो चुका, हमारा इकलौता बेटा है, इसको बचा लो। बाबा साहब ने कहा लाओ कागज हमको दे दो। बच्चा फांसी पर लटकने जा रहा है, लेकिन जाति पाति कैसे छोड़ देगी? फाइल को दिया नहीं हाथ में, मेज पर रख दिया, लो। और वो इतना गंदा असर है जिस जाति पाति का, वहां तक इनके मन से निकलता नहीं। मुंह से निकल जाता लेकिन मन से नहीं निकलता। शादी करता, ब्याह करता, जाति पाति, पूरी जिंदगी भर जाति पाति, खाना कहाँ नहीं खाना, किसके घर खाना, किसके घर नहीं खाना, कौन से मोहल्लम खाना, कौन से मोहल्लम नहीं खाना, पूरी जिंदगी छानबीन करता है जाति पाति की। इनके घर में खाना है, इनके घर में नहीं खाना, फलाने के यहाँ खा लूंगा तो बेधर्म हो जाऊंगा, उनके यहाँ खा लूंगा तो नीच हो जाऊंगा, ये सब छानबीन करता है। हम तो कहते हैं जब तुम्हारे प्राण निकसई लागत है, मरई लागत हो, जब तो अस्पताल में जब खून चढ़ती है तब ये कहना कहते हो कि हमारी बिरादरी वाले चढ़ाओ खून, तब हम कह दो कि हमारे बिरादरी वाले खून लाओ। और जब बिरादरी वाले को मिले तो चढ़वाए, बिरादरी वाले को ना मिले तो सारे को मर जाए, कौन दिक्कत है? चमार हो तो जब चमार खून मिले तब है चढ़वाए, ना मिले तो मर जाए। पासी हो तो जब कोई पसिए खून दे तब है तुम जिंदा बचे हो, और नहीं तो प्राण हुए तजदी हो। ब्राह्मण हो तो जब कोई पंडित जी खून दे आवे तब मिले तो चढ़वाए, और नहीं तो हुए जौन है मर जाओ। पूरी जिंदगी तक या उसी बातों को करता। हमसे सैकड़ों लोगों ने मेरी जिंदगी में कहा आनंद राज तुम्हें यार इच्छा लगती जिसके यहाँ खा लेते हो, कुछ तो ध्यान रखा करो। तुमने कहा है कि ध्यान रखे, रोटी खाना है चाहे यहाँ खा लो। तमाम लोग इस देश में रोटी दाल नहीं खाते, बिरादरी खाते। तो हम तो कह देता हूं भाई तुमको बिरादरी खाना है तो तुम बिरादरी खाओ। आनंद राज को रोटी दाल खाना है तो हमारा रोटी दाल खाता हो, और किसी के यहाँ मिले। तुम्हारा पेट बिरादरी से भरता होगा, हमारा तो बिरादरी से भरेगा नहीं। भूखे रह हैं,
दुई दिन बिस्कुट खाए लिया है, नमकीन फाक लिया है, लेकिन रोटी नहीं खाई। ये दशा है, रोज देखता हूँ। अभी एक दिन एक लड़का कथा पर साउंड वाला आ गया, किसी बिरादरी का हो मुझे नहीं पता था, ना मैंने पूछा। तो 2 दिन हो गया उसने रोटी नहीं खाई। तो तीसरे दिन सुबह हमारे पास आया, जहां हम कमरे में रुके थे। कहा गुरुजी, हमने कहा हाँ बताओ क्या बात। कहा लगा ये लोग हमका रोटी नहीं खवाओ। तो हमको बड़ा गुस्सा आया। हमने कहा ये तुम बड़ा नालायक आदमी हो, रोटी नहीं खिला रहे हो लड़के को, यार साउंड चलाता है। तो हमने उसको तुरंत बुलाया, जो लड़का कथा करवा रहा था। हमने कहा भाई इसको रोटी क्यों नहीं खिला रहे हो, ये कहाँ रोटी खाने जाएगा, साउंड तुम्हारे घर में चलाता है। तब कहाँ है गुरुजी, ये रोटी घर में खाद कहाँ है। तो हमने कहा फिर तो कह रहा रोटी खिलाते नहीं है। कहा तो हम कह रहा ना कि हमरे बिरादर ने बनवाई दो, ये बनवावत नहीं। कहा कह रहा हुआ बनवाए दो, तो हम खाई ली। तो हमने कहा बनवाए कहाँ दे। तो कहा वैसी मोहल्ला है हुआ बनवाए दे। तो हमने कहा हम कहाँ खाए थे। तो कहा तुम तो इनके बिरादर ही हो। हमने कहा तुम कौन बिरादर हो। तो कहा हम दूसरे बिरादर हैं। तो हमने कहा तुम कहा है तेरे पैदा बेरा बोकरी तेरे के हाथी तेरे। तो कहा भैया हमारे हिसाब कह दो, हम यहाँ कथा ना कर पाएगा। तो हमने कहा ना हिसाब कह दो, इका हिसाब ही कर दो तो ठीक है, नहीं कि सकल सूरत बिगड़ जी है, हियत बिना बिगड़े ना जी है। आज की तारीख में ये समस्या है, और 70 साल पुरानी व्यवस्था को तो गोली मारा आज। तो हम तो कहा गुरुजी हम तो सोच रहा कि तुम व्यवस्था कराए दे आओ। हमने कहा तुम गलत जगह आए गए, तुम चाबी गलत जगह लगाओ, ताला खोलना ही है और डबल ताला पर जी है। वो पंचाला तेरे कहे ना। हमने कहा रोटी की व्यवस्था कहो ना करे, वो मरे मर जाए दे। वैसे वो कर दे, लेकिन जब गुरु की आज्ञा पाएगा तो हिली नहीं सकत जगह तेरे। हमने कहा कहीं रोटी की व्यवस्था नहीं करोगी, खाए को हो तो हिया खाए हमरे संग, यो हमते बड़ा है काबिल। मतलब कोई मामला में तो ना तेज हो, कोई मामला में तेज होती हो, खाली बिरादरी तेज। ब्राह्मण ने हाथ में फाइल नहीं दिया, जमीन पर रख दिया मेज पे। बाबा साहब ने पढ़ा फाइल को और कहा जाओ मैं ये वादा करता हूं तुम्हारे लड़के का केस लड़ूंगा और इसको फांसी के फंदे से बचाऊंगा, और बदले में तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा, क्योंकि तुम आज पहले आदमी हो जो हमारे पास आए हो। कम से कम हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है। बाबा साहब ने अपील मंजूर करवाई, खोज करते 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 पता लगा लिया, और जब बहस का दिन आया तो बाबा साहब ने उस मुकदमे को बड़ा बखूबी तरीके से लड़ा, और एक शब्द जो जज ने लिखा था कि इसको फांसी दे दी जाए, उस शब्द पर केवल बाबा साहब ने उस जज को कटघरे में खड़ा कर दिया। बाबा साहब ने जज से कहा कि परिभाषित करो, फांसी देना ही किसी का कत्ल करना है। तो जज कहता है कि ये तो मैंने भी आज तक नहीं सोचा, फांसी देना अलग है, कत्ल करना अलग है। बाबा साहब कहते हैं आपने फांसी लिखा है या कत्ल लिखा है, इस लड़के को मार दिया जाए या फांसी दे दी जाए, क्या लिखा है। तो जज कहता है मैंने फांसी लिखा है। तो कहा फिर फंदा डालो और निकाल लो, ये फांसी है। या तो इस पर आपने लिखा होता कि इसकी हत्या कर दी जाए, इसका कत्ल कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए, मामला गर्मी पकड़ जाता है। बड़े बड़े सवर्ण वकील, ऊंची जात के वकील वहां बैठे बाबा साहब के मुंह की तरफ देख रहे, ये क्या ऐसी वकालत कर रहा है, जिसने कभी जिंदगी में छोटा मुकदमा नहीं लड़ा, इतनी बड़ी वकालत। ये फांसी का केस, जज को अपनी हार मानना पड़ा, और जज को यह स्वीकार करना पड़ा कि मेरे लिखने में त्रुटि हुई है। लड़का बरी हुआ फांसी से, आजादी जीवन के लिए मिली, और बाबा साहब की जय जयकार हुई।
वही लोग जो बाबा साहब को बैठने नहीं देते थे, आज वो बाबा साहब के पास आते हैं सीखने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, राजा राज्य पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। थोड़े दिन लोग भले तुम्हारी नाकदरी करें, इज्जत न करें, लेकिन वो जब जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो तुम्हारी इज्जत करेंगे। करनी उनको पड़ेगी, उनकी मजबूरी बन जाएगी। उस लायक अपने आप को तैयार करो तुम, और तैयार तभी कर पाओगे जब अपने आप को तपाओगे। जितना जो तपा है उतना वो चमका है। आज अगर आनंद राज उत्तर भारत में लोग इसको जानते हैं, तो भाइयों हम अपनी जिंदगी में तपा हूं, और आज भी तो तप ही रहा हूं। आज भी मैं तप रहा हूं। 14 साल इस तंबू के नीचे बैठे बैठे तपते तपते हो गया, तप रहा हूं। तो जितना तपोगे उतना ज्यादा चमकोगे। तुमको तपना नहीं है तो फिर चमकना कहां है? जो तपा है वो चमका है। जिसने जितना बड़ा संघर्ष किया है उतना बड़ा उसने नाम पाया है। लोग देख करके तो बड़ा खुश होंगे, तुम्हारा बहुत बड़ा टंडीला है, लेकिन ये टंडीला बना कैसे है ये तो बनाने वाले को पता है। इसलिए मैं तमाम बार नौजवान लड़कों से, पढ़ने वाले बच्चों से कहता हूं कि अपने आप को तपाओ। तपाना ही तो तपस्या है। तप तपना तपस्या, ये तीन जो शब्द हैं, तप, तपना, तपस्या। तप का मतलब तपाना। तप का मतलब पेड़ के नीचे बैठ के माला लेके गुरिया जपना नहीं है। तप का मतलब अपने आप को तपाना है। ये आज हमारे मास्टर साहब ने ये जो व्यवस्था यहाँ निर्माण किया इस क्षेत्र में, इनका नाम जो है, मेरा नाम नहीं था यहाँ, मुझको इस क्षेत्र में मास्टर साहब लाए। मुझे यहाँ कौन जानता था? लोग सुनते थे मुझे, मेरे गीतों को, मेरे गानों को सीडी में देखते थे, सुनते थे। लेकिन इस क्षेत्र की जनता के दर्शन मुझे करवाए, और मेरे दर्शन इस पूरे क्षेत्र के लोगों को, इस ईसा नगर, धौरारा, आहरा, खमरिया के क्षेत्र के लोगों को मेरे दर्शन करवाए। ये सम्मानित मास्टर साहब ने किया। इसलिए मैं उनका ऋणी हूं, उनका शुक्रगुजार हूं, और इस मंच के माध्यम से उनको धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं। यह बड़ी बात नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर उनका एक ऋण है। इस जसवंत नगर की जमीन से हजारों लोग ज्ञान का प्याला घूंट पी करके गए हैं, और ये पूरा क्षेत्र इस बात का साक्षी है। तो ये आज जो इन्होंने बनाया है, इसके लिए तपे हैं, और आज भी तप रहे हैं। तपना जीवन में कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो जो तपेगा वो चमकेगा, जिन्हें तपना ही नहीं है वो चमकेंगे कैसे? वो तो यही कहेंगे कि मास्टर साहब सब कुछ फ्री में पा गए हैं तो उठा के बना लिया है। इसके लिए तपे हैं। हम जब उन्नाव जाता हूं, कानपुर जाता हूं, कन्नौज जाता हूं, बहराइच जाता हूं, इसके लिए मैं तपा हूं। मैंने अपने जीवन में अपने आप को तपाया है और निरंतर तपा रहा हूं। लाइफ